बीएचयू एंट्रेंस 2019। ठीक है, 2019 में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वहाँ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसे आप कह सकते हैं या कट ऑफ भी कह सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये केवल यूजी में जो है अप्लाई किया गया है। कट ऑफ मार्क्स का मतलब है एक कट ऑफ जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रख दिया गया है, जैसे 33% जो परीक्षाओं में होता है उसी तरीके से। इस पे पहले वीडियो जो है बनाई जा चुकी है। तो क्या कट ऑफ मिनिमम है, तो जनरल और ओबीसी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 35% है। इसके अलावा एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है 25% है। यानी 35% जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं पाएंगे, कब तभी उनका जो है एडमिशन होगा। एडमिशन का मतलब है कि केवल 35% पा जाने से ही एडमिशन नहीं हो पाएगा। कट ऑफ के बाद, क्वालिफाइंग मार्क के बाद आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। अगर आप कट ऑफ क्रॉस करेंगे तब आपका एडमिशन होगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक। इसी तरीके से एससी एसटी में 25% बस पा जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो क्या क्राइटेरिया बनता है। देखिए, फिर बदलाव किया गया है बीएचयू में कि बीए में 120 प्रश्न आएंगे 360 नंबर के। एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होता है, एक प्रश्न 3 नंबर का। तो बीए में 120 प्रश्न आएंगे 360 नंबर के। तो इस हिसाब से जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके क्वेश्चंस लिखे गए हैं और नंबर लिखे गए हैं कि कम से कम एक चांस भी आपका बने कि कट ऑफ एकदम कम भी जाए तो आपको इतना नंबर जो है पाना है। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वो जो 120 क्वेश्चन का आप 35% निकालेंगे तो ये आएगा 42 क्वेश्चन के अबाउट। यानी कम से कम आपके 120 में 42 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका एक चांस बनेगा कि बीएचयू में एडमिशन हो जाए। 42 क्वेश्चन पूरे 3 नंबर कर दीजिए तो कम से कम 126। तो जो क्वालिफाइंग है नंबर वो है 126 जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। बीए के लिए, बीए की बात कर रहे हैं, इस बार बीए की परीक्षा एक ही होगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए अगर 35% निकाले तो 25% निकाले तो 120 का 25% आएगा 30 क्वेश्चन, यानी मिनिमम जो है 90 नंबर। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है यहाँ पे ही एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ही है, क्योंकि इनका पहले जो 70, 60, 65 में भी एडमिशन हो जाता था। इन्हें काउंसलिंग के लिए कॉल जाती थी, काउंसलिंग में बुलाया जाता था, मैक्सिमम चांस था कि एडमिशन हो जाता था। इस क्वालिफाइंग मार्क्स से जनरल ओबीसी कैंडिडेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा इन कैंडिडेट्स पे पड़ेगा। तो ये लोग बेहतरीन तैयारी करें, कम से कम 30 प्रश्न तो आपको 120 में सही करने ही करने हैं, तभी आपको काउंसलिंग लेटर के लिए कुछ कॉल जाएगा। तो ये जो है बीए के लिए हो गया कि जनरल ओबीसी 42 क्वेश्चन, एससी एसटी 30 क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर बीए एलएलबी 2 घंटे का होता है, एलएलबी बीकॉम बीएससी की बात करें तो इन सब में 130 क्वेश्चंस आते हैं 450 नंबर के। 130 क्वेश्चंस 450 नंबर के। तो यहाँ पे जो कट ऑफ होता है क्वालिफाइड मार्क्स जिसे कहते हैं, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए होता है 53%। 150 का 35% आपको निकालेंगे तो 52 कुछ आएगा, इसे हम लोग 53 क्वेश्चन। तो इन कैंडिडेट्स में जनरल ओबीसी 53 क्वेश्चन 159 नंबर, इतना जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम चाहिए। कितना? 53 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 59 मार्क्स। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 38 क्वेश्चन 114 नंबर, 114 नंबर। किसमें? एलएलबी बीकॉम बीएससी में, बीएससी मैथ और बायो दोनों के लिए। ये जनरल ओबीसी एससी एसटी 53 क्वेश्चन, जनरल ओबीसी 38 क्वेश्चन एससी एसटी। इसके बाद शास्त्री में आ जाते हैं। शास्त्री का जो पेपर होता है वो 90 मिनट का होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के। तो 30 क्वेश्चन यानी 35 नंबर आपको यहाँ पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को सही करने होंगे, 35 क्वेश्चन, और 25 जो है एससी एसटी को।
बीएससी एजी की बात करें तो 120 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन यहाँ आते हैं 300 नंबर के। यहाँ भी सेम 35 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। तो ये जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आप इसे जो है बोल सकते हैं। तो मेन टारगेट आपको इनके ऊपर रखना है कि कम से कम आपके इतने क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए। अगर इतने नहीं होते तो कट ऑफ चाहे जितनी भी कम हो जाए, आपको जो है काउंसलिंग के लिए कॉल नहीं जाएगी। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आया है बीए में बता दें, पहले 150 क्वेश्चंस होते थे, अब होंगे 120 क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, लेकिन काउंसलिंग के लिए पहले क्या होता था, एक नंबर पे जो है 15, 20, 30 कैंडिडेट्स तक होते थे। यानी किसी का अगर 214 है तो 214 30 बच्चों के होते हैं, ऐसा नहीं केवल आपका है। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। अब एक नंबर पे +10 +15 बच्चे जो है बढ़ जाएंगे, यानी 40 से 45 बच्चे जो है रहेंगे एक ही नंबर पे। 214 हो 215 हो तो एक नंबर पे कई बच्चे जो है रहेंगे। तो इससे क्या है कि पॉइंट में भी नंबरों का खेल होगा, एक नंबर पे कई रैंक जो है ऊपर नीचे हो जाएगी। तो एक एक नंबर यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पहले 150 आते हैं वो अब 120 आएंगे। तो एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी करिए। एक नंबर पे कई रैंक, तकरीबन 150, 200, 300 रैंक तक आप नीचे चले जाएंगे इस परीक्षा में। तो ये नंबरों का खेल था। तो मिला जुला के बस इतनी ही बात कहनी थी कि आप इस हिसाब से तैयारी करें। 35% 25% ये आंकड़ा मिनिमम है। और अगर टारगेट की बात कही जाए, क्या टारगेट रखना है इस बार, तो 120 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आपको 55 से 60%, 55 से 60% का आंकड़ा रखना है कि इतने नंबर आपको चाहिए। जनरल हो या ओबीसी जो है 1-2% कम कर सकते हैं 120 क्वेश्चंस में। 120 क्वेश्चंस में 55-60 का टारगेट यहाँ पे आपको रखना है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स 45-50 SC ST इनका रखा जा सकता है, इनका कुछ कम भी किया जा सकता है। तो 60 अगर टारगेट आप मान के चलें तो 72 क्वेश्चंस जनरल ओबीसी, 72 क्वेश्चंस। ओबीसी वाले 2-4 क्वेश्चंस अपना कम कर सकते हैं। मिनिमम जो है 70+, जनरल के लिए 70+ क्वेश्चन सही रहें तो मैक्सिमम चांस है एडमिशन के 70+ यानी 210 नंबर। ये आंकड़ा SC ST आप 40-45 के हिसाब से 150 नंबर प्लस आप रहेंगे तो मेन कैंपस के चांस आपके बढ़ जाएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे और भी जो भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।